हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। त्वक कोशिकाओं की रचना तथा स्थिति उन्हें किस प्रकार विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि त्वक कोशिकाओं की रचना तथा स्थिति उन्हें किस प्रकार के विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है, और हम देखेंगे कि त्वक कोशिकाएं क्या होती हैं और इनके स्थिति की भी बात करेंगे कि किस प्रकार के विशिष्ट कार्य करने में ये सहायता करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करते हैं हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की। तो यहाँ पे जो है मुख्य अवधारणा हो जाएगा त्वक कोशिकाएं। अगर हम बात करें त्वक कोशिकाएं की, तो ये क्या होते हैं, ये पादप शरीर के कह सकते हैं, ये पादप शरीर के सभी भागों पर जो है सबसे बाहरी रक्षणात्मक जो है सबसे बाहरी रक्षात्मक आवरण बनाती है। यानी कि ये जो है क्या करती है, पादप शरीर के जो सभी भाग होते हैं उसमें ये रक्षा का काम करती है। उसके बाद यह जो है प्रायः एक कोशिका मोटा स्तर होता है। क्या होता है, प्रायः एक कोशिका की यह जो है मोटा स्तर होता है और कोशिकाएं अनुप्रस्थ काट में ढोलक नुमा जो है दिखाई देते हैं। किस तरह, ढोलक नुमा जो है दिखाई देते हैं। उसके बाद बाहर से देखने पर ये जो है अनियमित आकार की होती हैं। क्या होती हैं, बाहर से देखने पर जो है अनियमित जो है आकार की फर्श के टाइल्स की तरह, अथवा हम कह सकते हैं बहुभुज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, बहुभुज जो है ये दिखाई देती है। उसके बाद ये परस्पर एक दूसरे से मिलकर अखंड सतह बनाती है जो खंडित ना हो सके। साथ ही साथ ये कोशिकाएं जो है मृदुतक कोशिकाओं का रूपांतरण होता है। क्या होते हैं, ये कोशिकाएं जो है मृदुतक कोशिकाओं का जो है रूपांतरण होती है, और इन कोशिका में जो है कोशिका द्रव की मात्रा बहुत ही कम होती है। अगर हम बात करें कोशिका द्रव्य की, तो इन कोशिकाओं में जो है क्या होती है, इसकी मात्रा जो है बहुत ही कम होती है, तथा प्रत्येक कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। क्या होती है, एक बड़ी रिक्तिका होती है। पौधे के वायवीय भागों की त्वक कोशिकाएं जो है उपचर्म से ढकी होती है। किससे ढकी होती है, उपचर्म से जो है ढकी होती है। परंतु मूल त्वचा की कोशिकाओं पर जो है उपचर्म की रक्षात्मक आवरण नहीं होता है। किसमें, अगर हम बात करें मूल त्वचा की कोशिकाओं में जो है हम बात करें कि उपचर्म की रक्षात्मक आवरण नहीं होता है। तने, पत्ती आदि की त्वक कोशिकाओं के मध्य जो है रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र जो है पाए जाते हैं, और रंध्र द्वार कोशिकाओं से घिरे होते हैं, और द्वार कोशिकाएं वृक्काकार होती हैं। किस तरह होती हैं, वो वृक्काकार जो है ये होती हैं, वृक्काकार होती हैं। साथ ही साथ द्वार कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली कोशिकाओं को जो है सहायक कोशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक कोशिका कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि रंध्रों का खुलना तथा बंद होना जो है रक्षक कोशिकाओं की अशून्यता पर जो है निर्भर करता है। अगर हम बात करें जो रंध्र होते हैं, रंध्रों का जो है खुलना तथा बंद होना जो है रक्षक कोशिकाओं की अशून्यता पर निर्भर करती है। अशून्यता पर जो है निर्भर करती है, और कह सकते हैं कि रंध्र जो है
वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। यानी कि रंध्रों के द्वारा ही जो है जल की जो है हानि होती है और गैसों का आदान प्रदान भी होता है। और रंध्रों की स्थिति, संख्या, संरचना, उपचर्म की मोटाई आदि वाष्पोत्सर्जन की दर को भी प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जड़ों की त्वक कोशिकाओं से एक कोशिकीय जो है मूल रोम बनते हैं। क्या बनते हैं? एक कोशिकीय जो है मूल रोम जो है बनते हैं और ये मृदा से जल क्या करते हैं? मृदा से जल एवं खनिज लवणों का भी जो है अवशोषण करते हैं। यहाँ अभी हम जो है कार्यों को देख रहे हैं। तो यहाँ पे मूल रोम जो है क्या करते हैं? ये मृदा से जो है जल एवं खनिज लवणों का जो है अवशोषण करते हैं। और तनेर पत्तियों की त्वक को और कह सकते हैं कोशिकाओं से जो बहुकोशिकीय रोम बनते हैं। और पत्ती एवं तने की रोमयुक्त जो सतह होती है वाष्पोत्सर्जन की दर को जो है नियंत्रित करने में सहायक होती है। नियंत्रित करने में क्या होती है? सहायक होती है। और रंध्रों के रोमों से ढके रहने के कारण मरुद्भिद पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि मरुद्भिद पौधे जो हैं वैसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ जल नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? रंध्रों के रोमों से जो है ढके रहने के कारण यहाँ पे मरुद्भिद पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है, यानी कि जल की हानि बहुत ही कम होती है। और त्वक कोशिकाएं जो है वातावरणीय दुष्प्रभाव से पौधों की जो है सुरक्षा भी करते हैं। क्या करते हैं? सुरक्षा भी करते हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या पूछा था? रचना तथा स्थिति उन्हें किस प्रकार विशिष्ट कार्य करने में सहायता करती है। तो हमने इसका रचना साथ ही साथ कार्य भी देखा। आशा करती हूँ यहाँ पे ये उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।